एकता को मजबूत रखने के लिए जिस उद्देश्य के साथ में भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन की नींव रखी गई, जिसकी परिकल्पना करी गई, उस परिकल्पना, उस नींव को सार्थक बनाने के लिए, उस उद्देश्य को सार्थक बनाने के लिए आदरणीय श्री जयकांत वत्स जी, आदरणीय श्री विष्णु कुमार भल्ला जी और इनके सहयोगी पुनः उन तमाम राज्यों में संगठन का विस्तार करेंगे। और इस संगठन का उद्देश्य है कि जो हमारे समाज की बात करेगा वही हम पर राज करेगा। इसी नीति के साथ यह संगठन, इसी परिकल्पना के साथ, इसी विचारधारा के साथ जन जन तक अपने उद्देश्यों को पहुंचाएगी, उनको जोड़ेगी। इन्हीं सब बातों को लेकर आज हम आप सबों के समक्ष प्रेस वार्ता के माध्यम से उपस्थित हैं। यदि आप सबों के मन में कोई सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं। आप तो जब पार्टी बना रहे हैं तो क्या इस संगठन से आपका कोई नाता नहीं रहेगा? सर, एक बात आपसे जानना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी, माननीय गिरिराज जी, अमित शाह जी, या आज भाजपा के जितने भी मुख्यमंत्री हैं उसमें से आधे मुख्यमंत्री या आधे राष्ट्रीय केंद्रीय मंत्री, वो सभी आरएसएस के ही एक हिस्सा है। तो क्या वो अपने आप को भाजपा में जाने के बाद आरएसएस का हिस्सा नहीं मानते? लाया जा रहा है, अगड़ा पिछड़ा के नाम पर वर्ग लाया जा रहा है, हिंदू मुसलमान के नाम पर वर्ग लाया जा रहा है, और जेपी साहब, लोहिया साहब, कर्पूरी साहब, जगदेव साहब के छद में अनुयायी लोग ने बिहारियों को वर्ग लाया है कि नहीं, और ने नहीं वर्ग लाया है। आप 25 लाख की बात कर रहे हैं। हमारी जानकारी के मुताबिक 40 लाख लोग जिन्हें, जो बिहार के थे, कामगार थे, उन्हें प्रवासी मजदूर की संज्ञा दे दी गई। अरे वो प्रवासी तो तब थे जब मुंबई में रह रहे थे, वो प्रवासी तब थे जब दिल्ली में रह रहे थे। जब वो बिहार आ गए तो प्रवासी कैसे? वो तो बिहारी है। यहाँ बिहार सरकार आए दिन कभी दहेज प्रथा के खिलाफ, कभी नशा मुक्ति को लेकर, कभी जल जीवन हरियाली को लेकर मानव श्रृंखला लगाते रहते हैं नीतीश कुमार जी। और प्रकृति ने ऐसा तमेचा मारा कि तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली से बिहार तक मानव श्रृंखला लग गया इस कोरोना महामारी में। ये हमारी चिंता का विषय है और इसलिए हमने किया है रोड मैप की। जहां तक यदि बात कर रहे हैं, पिछले 15 वर्षों में इन्होंने बिहार में कोई रोजगार नहीं दिया, और जिन्हें रोजगार दिया वो आए दिन धरना पर बैठ रहे हैं और लाठियां खा रहे हैं। जैसे नियोजित शिक्षकों की बात कर लें या आउटसोर्सिंग वालों की बात कर लें। अभी जब चुनाव को 3 महीने बचे हैं तो ये महाशय जी पेपर में छपवाते हैं कि हम 50 लाख लोगों को रोजगार देंगे। सबसे पहले तो ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए कि 15 वर्षों तक आप सत्ता में थे तो आपने रोजगार नहीं दिया, और 3 महीने चुनाव को रह गए हैं तो आप कहते हैं कि 50 लाख लोगों को रोजगार देंगे। इसके लिए क्या रोड मैप आपके पास है? और यदि आप हमारी बात करें तो हमारे पास रोड मैप है। रोड मैप उनके पास भी नहीं है जो बिहारी बेरोजगारी भगाओ यात्रा निकाले हुए हैं बिहार में। उनसे पूछना चाहिए कि बिहार को बेरोजगार पैदा करने वाली फैक्ट्री किसने बनाया? आप ही के माँ पिताजी का दिन। ये सवाल उनसे भी करना चाहिए जो आज बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा लेकर बिहार में घूम रहे हैं कि आपके पार्टी के एजेंडा में तो परिवार फर्स्ट है, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट नहीं है। सर, बिहार में जब तक औद्योगिक क्रांति नहीं लाई जाएगी, सर बिहार में जब तक छोटे मोटे उद्योग धंधों को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, तब तक हर हाथ में रोजगार नहीं मिलेगा। जो 40 लाख लोग बिहार में आज आए हैं वो बेकार नहीं है सर, उनके हाथों में हुनर है। कोई कपड़ा फैक्ट्री में, कोई आयरन फैक्ट्री में, कोई केमिकल फैक्ट्री में, कोई मोटर फैक्ट्री में काम करके आ रहे हैं। 15-20 वर्षों का अनुभव है, लेकिन वो करेंगे क्या? बिहार मिट्टी कोड़ेंगे, मिट्टी खाएंगे। और यहाँ यदि कुछ नहीं करेंगे, यहाँ रोजगार है नहीं तो पापी पेट का सवाल है, जाएंगे कहाँ? बाल बच्चों का भरण पोषण करना, शिक्षा दिलानी है, बेटी की शादी करनी है, माँ बाप का इलाज कराना है, वापस वही जाना है, उन्हीं घरों में जाना है जहाँ मकान मालिकों ने इस कोरोना काल में लात मारकर भगा दिया कि तुम बिहारी नहीं बीमारी हो। और ना रोड ट्रांसपोर्टेशन, ना रेलवे ट्रांसपोर्टेशन, ना एयर ट्रांसपोर्टेशन। अपने बच्चों के साथ, बूढ़े माँ बाप के साथ हजारों मील दूरी तय करके बिहार में आते हैं और बिहार के बॉर्डर पहुंचते हैं तो वहां बोर्ड लगा दिया जाता है कि बिहारियों के लिए प्रवेश वर्जित है। ये बताइए हमारे बिहार की विडंबना है। सर, बिहार का युवा पूरे लाइफ में केवल एक बार मुस्कुराता है जब वो पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाता है, इसके अलावा कभी मुस्कुराता नहीं है।